नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आस्था सिर्फ रीति रिवाजों तक ही सीमित रह जाए तो क्या होगा? आज हम बाइबल की कुछ व्याख्याओं से निकले एक बहुत ही दमदार विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची आस्था का पैमाना हमारे काम है, न कि सिर्फ हमारे धार्मिक दिखावे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है जो हर आस्था के दिल में होता है, ईश्वर हमसे चाहते क्या हैं? क्या वो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन चाहते हैं या फिर कुछ और? जिन प्राचीन ग्रंथों पर हम आज नजर डाल रहे हैं वे इस सवाल का एक बहुत ही गहरा और शायद हैरान करने वाला जवाब देते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं कि धर्मपरायणता का मतलब है उपवास जैसे बड़े दिखने वाले काम करना। ये एक आम धारणा है ना? लेकिन ये ग्रंथ इसी सोच को चुनौती देते हैं और हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में देखने के लिए कहते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं यशायाह की किताब से। यहाँ हमें दिखावटी पूजा पाठ की एक बहुत तीखी आलोचना मिलती है जो हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। ये लोग पूरी ईमानदारी से अपने धार्मिक रीति रिवाज निभा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे उस गहरी सच्चाई से चूक रहे थे जिसे ईश्वर उनके सामने रखना चाहते थे। यशायाह के ये शब्द वाकई चौंकाने वाले हैं। वो सीधे सीधे धार्मिक रस्मों और लोगों के बुरे बर्ताव के बीच के गहरे फर्क को उजागर कर रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस टकराव को देखिए, एक तरफ है लोगों के खोखले रीति रिवाज और दूसरी तरफ है न्याय और करुणा के वो ठोस काम जो ईश्वर असल में चाहते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो अगर उपवास और रस्में ही सब कुछ नहीं है, तो फिर सच्ची पूजा है क्या? अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ न्याय और करुणा को कैसे समझाते हैं। ये शब्द प्रभु का भय सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? लेकिन भजन संहिता के मुताबिक इसका मतलब डर या आतंक नहीं है। इसका मतलब है एक गहरा सम्मान और भरोसा, ये जानना कि बनाने वाला हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। भजन 112 हमें एक न्याय के व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल देता है, और जब आप इन गुणों को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये सब अंदर की भावनाओं से ज्यादा बाहर के कामों के बारे में है, जैसे दया, उदारता और दूसरों की सेवा करना। और यहाँ एक बहुत गहरा विचार छिपा है। हमारे अच्छे काम सिर्फ अच्छे काम नहीं है, वो एक आईने की तरह बन जाते हैं जिसमें दुनिया को ईश्वर का स्वभाव दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर साथ ही एक बहुत खूबसूरत मिशन भी। तो जब ये समझ आ जाती है तो एक मिशन भी मिलता है। सुसमाचार हमें दो बहुत ही शक्तिशाली रूपक देता है, नमक और ज्योति, जो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हमारी भूमिका असल में है क्या। पहला रूपक है पृथ्वी का नमक। अब सोचिए, नमक क्या करता है? वो कोई नया स्वाद नहीं बनाता, वो तो उस स्वाद को बाहर लाता है जो खाने में पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह हमारा मिशन दुनिया पर कुछ थोपना नहीं है, बल्कि उसकी अपनी अच्छाई को बाहर लाना है, उसे जाहिर करना है। और यही बात हमें सीधे दूसरे रूपक संसार की ज्योति तक ले आती है। ज्योति का काम भी जाहिर करना है। ये अंधेरे में छिपी खूबसूरती और अच्छाई पर रोशनी डालती है ताकि हर कोई उसे देख सके, यानी दूसरों के अच्छे कामों को रोशन करना। तो कुल मिलाकर नमक और ज्योति का मिशन दुनिया पर हावी होने का नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा का है। ये दुनिया को जीतने के बारे में नहीं, बल्कि उसकी सेवा करने के बारे में है। तो मिशन तो साफ है, सेवा करना, जीतना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसे पूरा कैसे किया जाए। और यहाँ हम संत पॉल के पास आते हैं, जिनका तरीका शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये तरीका है कमजोरी की शक्ति का। पॉल खुद कहते हैं कि उन्होंने किसी को कायल करने के लिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों या दमदार भाषणों का सहारा नहीं लिया। सुनने में ये थोड़ी अजीब रणनीति लगती है ना? और इसकी वजह बहुत गहरी है। सोचिए, आप ताकत और जोरदार भाषणों का इस्तेमाल करके एक ऐसे मसीहा का प्रचार कैसे कर सकते हैं जिसे सूली पर चढ़ाया गया था, जो खुद परम कमजोरी का प्रतीक है। संदेश और उसे देने का तरीका दोनों का एक जैसा होना जरूरी है। तो पॉल का तर्क कुछ इस तरह से चलता है। संदेश कमजोरी का है, एक सूली पर चढ़ा हुआ मसीहा, इसलिए
तरीका भी कमजोरी का ही होना चाहिए, यानी विनम्रता। और इसकी नींव इंसानी दलीलों पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर टिकी होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई बात है। फ्रेंच भाषा में कायल करने के लिए शब्द है कन्विंक, जिसमें विंक्र शब्द छिपा है, जिसका मतलब होता है जीतना। ये हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाता है। आप किसी को प्यार करने के लिए जीत नहीं सकते। जबरदस्ती और प्यार एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। तो हमने यशाया, भजन, सुसमाचार और पॉल इन सब को देखा है। अब समय है कि इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखें कि कर्म में आस्था की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। जब हम इन चारों स्रोतों को एक साथ रख के देखते हैं तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश उभरकर सामने आता है। यशाया की आलोचना से लेकर पॉल के तरीके तक हर बात एक ही दिशा में इशारा करती है। सच्ची आस्था दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता और न्याय के ठोस कामों में जी जाती है। तो आखिर में ये सब है किसके लिए? इस सक्रिय आस्था का असली मकसद ये है कि हमारे विनम्र काम किसी बड़ी चीज की ओर इशारा करें। ये हमारे बारे में नहीं है, ये लोगों को प्यार और न्याय के उस स्रोत की ओर ले जाने के बारे में है जहां से सारी अच्छाई आती है। और हम इस चर्चा को इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो इस सारी बात को हमारी अपनी जिंदगी में ले आता है। अगर हमारे काम ही हमारी आस्था का असली आईना है, तो जब दुनिया हमें देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे शब्द नहीं, सिर्फ हमारे कर्म दे सकते हैं।